हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। पिछले कक्षा में बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपका खगोलीय दूरदर्शी को कंप्लीट किया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका इस जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाश के एवं प्रकाश के अंतर ना बच्चों, इसमें एकदम लास्ट टॉपिक है आपका परावर्तित दूरदर्शी, ठीक। आज मैं उसको क्लियर करके आपका ये चैप्टर अंत कर दूंगा इसका। फिर इसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग 2-3 दिन लगा देंगे और फिर इसके बाद आपका फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया जाएगा बच्चों, ठीक। तो कमेंट में बहुत बच्चे बोल रहे थे कि वेव ऑप्टिक्स कभी स्टार्ट होगा, ठीक, पहले ही दिन से बोल रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों लास्ट टॉपिक है परावर्तित दूरदर्शी। तो समझो परावर्तित दूरदर्शी बनाने का रीज़न क्या हुआ। तो इसमें परावर्तित दूरदर्शी बनने का रीज़न ये हुआ कि जैसे हम लोग जब अपवर्तित दूरदर्शी, अब तक क्या था, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और दूरदर्शी है खगोलीय दूरदर्शी, ये दोनों किस पे बेस्ड थे बच्चों, अपवर्तन पे बेस्ड थे, इसलिए उसे हम बोलते थे अपवर्तित दूरदर्शी, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है परावर्तित दूरदर्शी बनाने का रीज़न ये हो गया कि जो अपवर्तित दूरदर्शी था बच्चों, तो उसमें हम लोग लेंस यूज करते थे। क्या यूज करते थे बच्चों, लेंस यूज करते थे ना बच्चों। तो लेंस की खासियत थी कि हमको क्या चाहिए था कि हमको लेंस इतना बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है, जिससे कि क्या करे कि जो प्रकाश बहुत दूर स्थित कोई भी सेटेलाइट है या फिर कुछ भी है, उसका करके हमको इमेज चाहिए होता था, ठीक है। तो बहुत सारी लाइट आपका वो कवर करे, क्या करे, बहुत सारी लाइट को कवर करे, ऐसा लेंस बनाना था हमको ना बच्चों। तो ऐसा लेंस बनना संभव नहीं था बच्चों ना, क्योंकि ऐसा लेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता था बच्चों, उसका द्वारक बढ़ाना पड़ता था ना बच्चों। उसका द्वारक बढ़ा करके फिर उसको लेंस डिजाइन करना पड़ता था, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। जैसे कि इमेज तो बनता था, इतने छोटे छोटे लेंस का यूज़ करके इमेज तो बना लेते थे बच्चों, लेकिन इमेज बनने के साथ साथ उसमें कुछ कमियाँ आती थी। जैसे कि डार्क बनता था, जैसे ब्राइट नहीं बनता था। तो कोई चीज़ डार्क बनता था तो उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस स्टडी नहीं कर पाते थे। जैसे मान लो कि हम लोग मंगल ग्रह का खगोलीय दूरदर्शी से पिक्चर लिए ना बच्चों, पिक्चर लेने के बाद हम लोग देखें तो उतना ब्राइट नहीं बन पा रहा था और जैसे कि इतना क्लियर नहीं आ पा रहा था, जिससे कि हम लोग छोटे छोटे जगहों पे इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके उसमें स्टडी कर सकें, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। तो लोग पहले तो प्रयास किए कि इसी लेंस की साइज़ को बड़ा किया जाए, ठीक बच्चों, इसी लेंस की साइज़ को बड़ा किया जाए, ऐसा प्रयास किया गया। लेकिन बट ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे लेंस को बढ़ाया गया ना बच्चों, तो उसमें लाइट का विपथन एक प्रकार का होता है, विपथन बहुत ज़्यादा होने लगा, डार्क इमेज आती थी, ठीक, क्लियर इमेज नहीं आती थी। और ये इसको दूर किया जा सकता था, क्योंकि इसको बड़ा करके दूर किया जा सकता था, लेकिन बट पॉसिबल नहीं है दूर करना, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा लेंस बनाने में बहुत पैसे भी खर्च होते हैं बच्चों, ठीक है, और बहुत दिक्कतें भी आती हैं, ठीक। इसमें जितना बड़ा बनाओगे इसमें उतना एरर आता है, जितना बड़ा बनाओगे बच्चों इसमें उतना ही एरर आता है। इसलिए लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि दर्पण का यूज़ किया बच्चों। किसका यूज़ किया, दर्पण का, परवलयाकार दर्पण का यूज़ करके लोग क्या किए कि ऐसा किए कि बहुत सारे लाइट आए और कन्वर्स हैं, बहुत सारी लाइट आके कन्वर्स हैं और हमको जो इमेज बने वो क्या बने, हमको बहुत ब्राइट इमेज बने, ठीक। उसके लिए प्रयास किया। तो देखो बच्चों, तो परावर्तित दूरदर्शी कैसा होता है, बस ध्यान से देखिएगा, चुटकी में बनाना आ जाएगा आपको ना, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। जिसमें देखो कट गया होगा वो भी देख लेगा नॉलेज के लिए, जिस बोर्ड के लिए ये है बच्चों ना, वो अपना अच्छे से देख लेगा, ठीक। अच्छा, देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे सभी लोगों के लिए स्टडी प्रदान करा रहे हैं, तो जिस बच्चों का नहीं होगा, ठीक है, वो भी देख ले। लेकिन जो अगर लिमिटेड समय है आपके लिए तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है, और जिसके लिए ज़रूरत है वो इसको देख सकता है। अच्छा, तो देखो बच्चों क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग ना बच्चों कि एक हम लोग परावर्ती कौन से मिरर का बच्चों, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ऐसा, ठीक। ये हमारा कॉनकेव मिरर बच्चों। और क्या करते हैं, हमारा देखो ये बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तो मान लो ए बी ऑब्जेक्ट इधर कहीं अनंत पे है, ए बी ऑब्जेक्ट इधर कहीं अनंत पे है बच्चों। इसका बच्चों हम लोग मुख्य फोकस बना लेते हैं, अरे मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष इसका यू होगा, ठीक, यहाँ से दिक्कत हो गया, मुख्य अक्ष आपका यू हो गया बच्चों। अच्छा,
ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो बच्चों क्या करते हैं कि अगर कि मान लो अनंत से लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है बच्चों, अनंत से लाइट आ रही है, तो ऐसे बनाओ भैया, यहाँ से मतलब अनंत पे ऑब्जेक्ट है कहीं बच्चों, इसको ए यहाँ बना लीजिए, अनंत पे कहीं बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है, ये अनंत पे है ना, हमको नहीं पता कहाँ पे है। तो यहाँ से मान लो बच्चों दो पैरेलल लाइट आई, ठीक, ना बच्चों, यहाँ से दो पैरेलल लाइट आई, पैरेलल दिख रहा है ना, पैरेलल आ जाओ भाई, पैरेलल आ जाओ, ठीक है। ना बच्चों ऐसे लाइट आई, ठीक। क्या करते हैं इसमें बच्चों कि यहीं पे 45 डिग्री पे, किस पे कितने डिग्री बच्चों, 45 डिग्री पे एक और बनाते हैं हम लोग, 45 डिग्री पे एक और लेंस बनाते हैं, जो कि क्या करता है बच्चों, मुख्य अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है बच्चों, 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो क्या करते हैं बच्चों कि ये ऐसा है आपका, ऐसा यहाँ पे एक हम दर्पण, समतल दर्पण का यूज कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या कर दिए, एक समतल दर्पण का यूज कर दिए, समतल दर्पण का यूज कर दिए। फिर क्या करते हैं बच्चों, जब यहाँ से ये लाइटें परावर्तित हो करके यू आती हैं ना बच्चों, ऐसे देखो ये आएगी बिल्कुल यू ना बच्चों, ऐसे आई, और ये क्या करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी बच्चों, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे है, इस पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इसी के जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक अभिदृश्यक लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक अभिदृश्यक लेंस लगाते हैं। अभिदृश्यक लेंस आपका कुछ यू ऐसा होता है बच्चों, ठीक बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों, अभिदृश्यक लेंस है। यहाँ से हमारी आँखें क्या करती हैं बच्चों, ऑब्जर्व करती हैं, ठीक, देखती हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पे लोग अभिदृश्यक लेंस लगा देते हैं। फिर क्या करें बच्चों, देखो यहाँ से लाइट परावर्तित होकर यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे आई, तो क्या हुआ इसके बाद कि ये लाइट बच्चों कुछ ऐसे आ जाएगी, कुछ ऐसे आ जाएगी, और ये लाइट बच्चों कुछ ऐसे आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी ना, मतलब यह अविलंब से क्या करती है, समतल दर्पण खासियत होता है कि जितने डिग्री पे जाएगी बच्चों, उतने डिग्री पे क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो आपको पता होगा ही ना, जितने डिग्री पे आएगी उतने डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। इतनी बात समझ में बच्चों, मतलब ये लाइट ऐसे आई और इस प्रकार से यूँ गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई बच्चों, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और ये क्या करेगा बच्चों, ये जो लाइट आ रही है ये दोनों लाइट ऐसे आई, फिर लेंस से क्या होंगी बच्चों, अपवर्तित होगी, तो कुछ यू ऐसे जाएंगी ये सब ना बच्चों, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगे इधर, और इधर की तरफ बच्चों कहीं जाके क्या करेंगे बच्चों, ये मिलेंगी। तो तुम्हारा क्या था बच्चों, ये तुम्हारा क्या था बच्चों, अभिलंब था आपका, ठीक, अभिलंब था, और यही बच्चों आपका क्या होगा, इमेज बनेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर बनेगा बच्चों इमेज। ए डबल डैश बच्चों, बी डबल डैश, इसको ध्यान से देखिएगा। और देखो बच्चों, इसका एक इमेज तो यहाँ बनेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइटें आएंगी ना बच्चों यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे भी एक क्या करेगा, इमेज बनेगा, यहाँ भी क्या करेगा, एक इमेज मानेंगे कि यहाँ पे एक इमेज बन रहा है ना बच्चों। यहाँ पे ए भी था, और यहाँ पे एक इमेज क्या बनेगा बच्चों, ए डैश बी डैश, और इसी का इमेज बच्चों यहाँ बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। तो पहले दो लाइटें आएंगी बच्चों पैरेलल, ठीक, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इसके, ठीक। यहाँ पे ए डैश बी डैश मान लेंगे कि यहाँ पे भी एक इमेज बन रहा है, ठीक। जब यहाँ पे एक बच्चों इमेज बनेगा, कहाँ पे दोनों मिल रही हैं भैया,
मिल कहाँ रही है, यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ नहीं बनाओ, ये मिल रही है सब यहाँ पे मिल रही हैं दोनों, ठीक। यहाँ जहाँ मिलेंगी वहाँ पे बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, दोनों लाइटें, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ए डैश बी डैश, पहला तो इमेज ये बनेगा जो कि हमारे आँख को दिखाई देगा, जो कि बहुत छोटा रहेगा, ठीक बच्चों। और इसको आवर्तित करने के लिए एक लेंस लगा देंगे तो ये कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक बच्चों। ये आपका था परावर्तित दूरदर्शी, ठीक बच्चों। तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ जब बहुत सारी लाइटें आती हैं, पोल भी गिरती हैं, तो इसका जो ब्राइटनेस होता है, जो हम लोग बनाते हैं खगोलीय दूरदर्शी से इमेज, उससे ज़्यादा होता है। क्या होता है बच्चों, उससे ज़्यादा होता है, ठीक। इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, मतलब मैं नहीं, साइंटिस्ट लोग इसी का यूज़ करते हैं, ठीक, परावर्तित दूरदर्शी का ही, ठीक। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादा ब्राइट इमेज आता है और कुछ भी मतलब चीज़ें, मतलब कहीं भी कोई भी पार्टिकल देखना होता है किसी ग्रह उपग्रह में तो जल्दी से दिख जाता है, क्योंकि वो ब्राइट इमेज है, ठीक बच्चों। अच्छा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और बनाना तो आ ही गया, ठीक है। मैं जाते जाते एक बार और मिटाऊंगा और इसको एक बार और बताऊंगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा आगे कहानी कर देते हैं, ठीक बच्चों। तो इसके लिए जो बच्चों आता है ना, आवर्धन क्षमता, क्या आता है बच्चों, इसमें बहुत विशेष नहीं होता बच्चों। इसके लिए आवर्धन क्षमता का बस केवल एक केस होता है, आवर्धन क्षमता इक्वल टू इसका होता है, आवर्धन क्षमता इक्वल टू इसका होता है माइनस एफ ओ अपान में एफ ई, माइनस एफ ओ अपान में एफ ई। क्या था बच्चों, माइनस एफ ओ अपान में एफ ई। अच्छा बच्चों, ये तो बात हो गई क्लियर ना, लेकिन एक बात आती है फिक्स में, मतलब बहुत, कि ये एफ ओ अपान एफ ई आया कैसे ना। तो यहाँ बच्चों देखो, इसका जो फोकस दूरी रहेगा बच्चों, इसका जो फोकस दूरी रहेगा, इधर से लेते हैं, एफ ओ, और जो इसका फोकस दूरी है बच्चों, ये होगा तुम्हारा एफ ई। क्या रहेगा, ऑलमोस्ट इसके लिए भी जहाँ पे बनेगा ना बच्चों, वहीं पे रहेगा। मतलब इसका क्या होता है बच्चों, एफ ई होता है, इसका फोकस दूरी एफ ई होता है, इसका फोकस दूरी एफ होता है। तो जो लोग पाते हैं ना बच्चों, देखो इसको हम थोड़ा सा अलग से बताते हैं। क्यों अलग से बताते हैं, क्योंकि ज़रूरत है। जैसे मान लो तुम्हारा आँख यहाँ पे है और किसी बड़े ग्रह को देख रहे हो, तो इसके कारण जो तुम्हारा जो एंगल बन रहा है बच्चों, इस पर जो तुम्हारे आँख द्वारा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जितने साइज़ का दिखता है बच्चों, ठीक है, ये जितने साइज़ का दिखता है उतने साइज़ का ही हम लोग क्या बनता है। जैसे मान लो अल्फा कोण बना रहा है, ठीक, अल्फा कोण बना रहा है, आवर्धन क्षमता बराबर क्या बनता है आप लोग, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता बराबर होता है आपका, आप लोग पहले लेक्चर से बता रहे हैं आपको, ठीक, प्रतिबिंब ना बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण, आँख पर बना कोण ना बच्चों, अपान में वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण बच्चों, वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण। तो हम लोग जो यहाँ पे बच्चों अंतिम प्रतिबिंब ये सब कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पे आता है क्या बच्चों, 10 बीटा अपान में 10 अल्फ़ा आता है। क्या आता है, 10 बीटा अपान में 10 अल्फ़ा, कितने एम बराबर आता है, ठीक बच्चों। यहाँ पर जो 10 बीटा निकालते हैं बच्चों, 10 बीटा किसके लिए बच्चों, वस्तु के लिए, प्रतिबिंब के लिए। तो प्रतिबिंब का एफ ई आता है, किसका आता है बच्चों, प्रतिबिंब का एफ ई आता है, ये जो एंगल हमारा बन रहा है ना, इसके थ्रू ये एफ ई आता है ऐसा, ठीक। ये हमारा क्या बच्चों, प्रतिबिंब में ये आता है एंगल आपका अल्फा। और जहाँ पे इमेज बनता है तुम्हारा बच्चों एफ ई पे बनता है, किस पे बनता है, एफ ई पे बनता है, सपोज करो, ठीक। एक्चुअली एक केस होता नहीं है, बट मैं इस फार्मूले को दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ठीक है, एफ ई होता है। तो बताओ यहाँ से 10 बीटा इक्वल टू कितना देगा बच्चों, ये बीटा है भैया, ये बीटा, तो 10 बीटा इक्वल टू कितना देगा, लंब बटा क्या था बच्चों, लंब क्या है तुम्हारा, ए डबल डैश ना बच्चों, बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, अपान में बच्चों आधार कितना बच्चों, एफ ई, ठीक, एफ ई, थीटा के इसमें ये आधार हो जाएगा बच्चों, ये लंब हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपान में एफ ई, अपान बच्चों 10 अल्फ़ा।
10 अल्फा को बच्चों हम क्या मानते हैं, जितना हमारा A डैश B डैश है, A डबल डैश B डबल जितना बड़ा है बच्चों, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में इसका जो FO आएगा, इसका जो FO आता है ना बच्चों, इसका जो FO आता है उसका रेशियो होता है, ठीक। ये देखो बच्चों, ये जो मान लो तुम्हारा FO है, ठीक, तो FO मान के चलते हैं तो क्या आता है बच्चों, 10 अल्फा इक्वल टू आता है आपका AB ना बच्चों, AB अपान में FO आता है, ठीक। और देखो बच्चों इसके लिए ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके लिए इधर है ना, लाइट जिधर क्या आ रही है उधर की तरफ मतलब इमेज है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो FE बच्चों वो क्या रहेगा, FO पॉजिटिव रहेगा लेकिन FE क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये लेंस की बात हो रही है, ठीक। तो देखिए इसमें AB और A डबल डैश B डबल डैश दोनों सिमिलर दिखते हैं। क्यों सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो दूर है हमारे आंखों से, तो हमारे दूर जितना हमको हमारा डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के हिसाब से वो जो उसकी लंबाई होगी सेम होगी, देन कंपेरिजन हमारे नज़दीक आ जाए, ठीक है, हमारे नज़दीक आ जाए, उस कंपेरिजन में उसकी साइज़ इक्वल होती है। तो यहाँ से बच्चों AB और इसको काट देते हैं तो आ जाता है -FO अपान में FE आ जाता है M इक्वल टू, ठीक। इसलिए बच्चों लिखा गया वो फॉर्मूला। यहाँ पे जो डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, 10 अल्फा 10 बीटा का क्यों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इसका बस ये मतलब समझो कि दूरी के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है, जो जिसको हमको देखना होता है, ठीक, जो उसको हम इमेज के थ्रू नज़दीक ला देते हैं, तब पर भी उसकी साइज़ वही रहती है, किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से ना बच्चों, एंगल और डिस्टेंस के हिसाब से। तो वो दूरी क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो फिर हमारा कितना आता है बच्चों, -FO अपान में FE आवर्धन क्षमता आता है, ठीक है। तो इस पर कुछ आपको क्लैरिफाई भी नहीं करना है, अगर एग्जाम में आएगा भी तो बस आपको ये आवर्धन क्षमता लिखना है। आवर्धन क्षमता बना के अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों बना कोड बटा के वस्तु द्वारा बना आंखों कोड लिख के बस इसको लिख देना -FO अपान में FE, बस इतने करना है, ठीक। और ये फिगर है बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि इस फिगर को एक बार फिर से बना देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको दिख जाए कैसे बन रहा है, ठीक बच्चों। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चों, मतलब लास्ट ही हो, क्या हो, विभेदन क्षमता और विभेदन दूरी, या विभेदन दूरी ना बच्चों, विभेदन क्षमता और विभेदन दूरी, ये दो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। मैं एक बार फिर से फिगर बनाऊंगा, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। मैं इसीलिए इसे बने बनाया नहीं दिया आपको, बने बनाया देंगे बच्चों तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक। तो बने बनाया देने का कोई मतलब नहीं है कि मैं बना के फिर इसके बारे में समझाऊँ, ठीक। आपके सामने बनाता हूँ, आप देखिए इसे, ठीक। देखना क्या होता है बच्चों, पहले आप क्या लेंगे बच्चों, एक अवतल दर्पण लोगे, क्या लोगे, एक अवतल दर्पण लोगे बच्चों, ठीक है। फिर इसका आप मुख्य अक्ष ड्रा कर लीजिए, ठीक, इसका आप क्या कर लीजिए, मुख्य अक्ष खींच लीजिए बच्चों। ये हो गया बच्चों आपका मुख्य अक्ष हो गया। एक अनंत पे कोई बच्चों ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दो लाइटें पैरेलल आ रही हैं, क्या आ रही है बच्चों, दो लाइटें समांतर आ रही हैं, दो लाइटें क्या करें बच्चों, समांतर आ रही हैं, ला दीजिए समांतर, ठीक। एक को बच्चों पोल पे जरूर से गिराना, क्या करोगे, एक लाइट को पोल पे जरूर से गिराना, ठीक, एक लाइट को पोल पे जरूर से गिराना, ठीक। फिर क्या करोगे बच्चों, एक ऐसा ना समतल दर्पण लोगे बच्चों, जो इस पर क्या करेगा, 90 डिग्री पे झुकाओ, कैसे झुका होगा बच्चों, 45 डिग्री पे क्या होगा बच्चों, झुका होगा, बना दीजिए 45 डिग्री पे क्या होगा बच्चों, ये झुका हुआ, ये दर्पण है, रेड पेन से बना देते हैं, ठीक, रेड मार्कर से भाई, ठीक है। ये मैं आपका बना दिया, कितने डिग्री पे झुका होगा बच्चों, 45 डिग्री पे झुका होगा मुख्य अक्ष से बच्चों, 45 डिग्री पे झुका होगा, ठीक बच्चों। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से लाइटें अब रिफ्लेक्ट होंगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होके ना बच्चों, रिफ्लेक्ट होके यू मिलेंगे बच्चों, फिर ये भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ मिलेगी बच्चों, दर्पण और बड़ा खींचना होगा, दर्पण को और बड़ा कर लेते हैं बच्चों, दर्पण को और बड़ा कर लिए, ठीक। तो ये बच्चों कुछ ऐसा आएगा ना, कुछ ऐसा होगा। फिर देखो बच्चों, अब जहाँ पे था ना बच्चों, यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, इससे एक लंबवत दूरी ऊपर नीचे खींच लेते हैं, खींच लेना आप लोग, ठीक है।
ना बच्चों। इसी को लेंस का मुख्य अक्ष मान के, किसका बच्चों, लेंस का मुख्य अक्ष मान के एक आप उत्तल लेंस बना लेंगे बच्चों। ये आपका होता है क्या, अभिदृश्यक लेंस होता है। कौन सा लेंस है बच्चों, नेत्रिका लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बच्चों, नेत्रिका लेंस होता है। आप ड्रा कर लेंगे, ठीक बच्चों। फिर क्या होगा, यहीं से एक लाइटें आएंगी बच्चों, यही लाइट आएंगी, फिर ये कुछ ऐसा आएगा बच्चों ना, ये कुछ ऐसा आएगा, और बच्चों आने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी। होने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको पीछे लेकर जाओगे। क्या करोगे, इसको पीछे लेकर जाओगे, और ये जहाँ पे मीट करेंगे बच्चों, जहाँ ये दोनों आपस में मीट कर जाएं, वहीं आपका एक और इमेज बन जाएगा। और यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे मीट कर रही है ना, ये ध्यान देना कि ये तुम्हारा देखो ए बी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, ए डैश बी डैश बन जाएगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा ए डबल डैश बच्चों बी डबल डैश बन जाएगा, आपका इमेज बन के तैयार हो गया। ठीक, आया समझ में, ठीक, कैसे कैसे करेंगे, ठीक, सारा प्रोसेस। अब आप लोग बिना देखे भी एक बार दो बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक बच्चों, अच्छा, इसके बाद बच्चों एक बात आता है विभेदन क्षमता या फिर रिजॉल्विंग पावर। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, फिर इसके बारे में चर्चा करता हूँ। हमको इन सब में सबसे अच्छा टॉपिक यही लगता है, विभेदन क्षमता। बस थियोरेटिकल टॉपिक ही है, ठीक बच्चों, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में, क्या बात है, जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ये जो लेंस वोंस है, ठीक, ये जो चीज़ें हम लोगों को मिलता नहीं है देखने को, लेकिन विभेदन क्षमता मिलता है। जैसे मान लो आप क्लास में हो ना बच्चों, क्लास में हो, आप पीछे बैठे हो और कोई आपका दोस्त है जो आगे बैठा है, आपके सर ने दो लाइनें ड्रा की, एक लाइन ए ड्रा कर लीजिए, मान लो एक लाइन ए ड्रा कर लीजिए, ठीक है। तो जो सर के पास होगा, जो पहली सीट पे होगा, ये दोनों लाइटें बच्चों क्या करेंगी, एकदम बिल्कुल सेपरेट दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं, सेपरेट दिखाई देती हैं ना। लेकिन जो दूर का छात्र होता है, जो दूर बैठा होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं बच्चों, एक ही हैं। क्या हैं, एक ही हैं। अभी आप ही अपने मतलब स्क्रीन पे ही देख सकते हो, जो 240 की हम देख रहा होगा, ठीक है, उसको ए लाइन क्या एक ही दिख रही होगी ना बच्चों, और जो ज़्यादा मतलब क्वालिटी में देख रहा होगा, ठीक, उसको ये क्या अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। तो ये होता है रिजॉल्विंग पावर होता है। यही क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर होता है। मतलब आपका आँख क्या है बच्चों, प्रकाशिक यंत्र है, मानते हो। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, मैंने डिफिनेशन लिखवाया था आपको कि प्रकाशिक यंत्र वह डिवाइस होता है जो प्रकाश पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बच्चों, प्रकाश पर आधारित होता है, ठीक है। तो आप मानते हो बात कि हम लोग की आँखें जो क्या हैं, प्रकाशिक यंत्र हैं, क्या है, नेचुरल है बस। और जो हम लोग अवेलेबल बनाते हैं वो क्या है, कृत्रिम है बच्चों, आर्टिफिशियल प्रकाशिक यंत्र है। हमारी जो आँख है नेचुरल है, ठीक। तो हमारी आँखों द्वारा ना, हमारी आँखों द्वारा जो शक्ति है, हमारी आँखों की जो शक्ति है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके देखने की, वही क्या कहलाती है बच्चों, विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता कहलाती है, इंग्लिश में रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान देना, ये बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि आप कभी कभी देखते हो तो जो नज़दीक का पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां देखोगे तो डिस्क्रीट दिखेगा, अलग अलग दिखेंगे। जैसे जैसे आप उस पेड़ से दूर जाते जाओगे, तो ऐसा लगता था क्या कि बस एक प्रकार से मतलब वो गुच्छा टाइप है और वो अलग अलग नहीं है ना। और कैसा देखने लगता है कि कोई पेंटिंग है, ऐसा दिखने लगता है कि कोई पेंटिंग है, कोई मतलब कोई ऐसा बंदा बनाया जो उस पत्ते को, पेड़ को, सबको एक ही में कर दिया है ना, जैसे कि ऐसे दिखलाई देता है। जब आप किसी पेड़ के नज़दीक होते हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका पेड़ है बच्चों, यहाँ से ये सब तना गए हैं, ठीक, ये सब तना गए हैं बच्चों ना, ठीक, इस पर सब पत्ते लगे हुए हैं, ठीक, ये सब पत्ते लगे हुए हैं। आपको सब पत्ते क्या दिखाई देंगे बच्चों, डिस्क्रीट दिखाई देंगे, अलग अलग दिखलाई पड़ेंगे ना। लेकिन जैसे जैसे आप दूर चले जाते हो तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा, ठीक है, एक बनाया है पेड़, ऐसे बनाया है,
ठीक, सबका सबका मिक्सअप है, ऐसा दिखलाई पड़ता है। आप लोग देखे होंगे अपने लाइफ में ना, ऐसा लगता है कि पेड़ ऐसा दिखलाई पड़ता है। जब नज़दीक जाते हो तो सबके सब उसके पार्ट क्या बच्चों, हमारा थोड़ा आर्ट उतना अच्छा नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से दिखाने का प्रयास किया हूँ। ठीक, क्या अलग अलग सब पत्ते अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं आप नज़दीक होते हैं तो, लेकिन जब दूर चले जाते हैं बच्चों तो वो क्या होता है कि हमारे जो आँख है, आँख की क्षमता नहीं होती है कि उसको अलग अलग देख सके। ज़्यादा दूर जाने पे हमारी आँख की क्षमता नहीं होती है कि इसको थोड़ा डिस्क्रीट करके देख सके, इसलिए हमको ऐसा दिखलाई पड़ता है ना। सब मतलब एक ही रंग में रंगा हुआ दिखलाई पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए आपका सब एक ही रंग में रंगा हुआ दिखलाई पड़ता है बच्चों ना, ऐसा दिखलाई पड़ता है, डिस्क्रीट नहीं दिखलाई पड़ता है, एक ही रंग में रंगा हुआ दिखलाई पड़ता है। तो बच्चों ये जो क्वालिटी है ना, उसी को क्या बोलते हैं, विभेदन क्षमता। तो लिखना रहेगा बच्चों, तो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो लिखना रहेगा हमको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता। कभी कभी होता है ऐसा ना कि अर्क मतलब प्रकाशिकी के अंदर का बात होता है ना, तो हम लोग अपने आँखों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो अपने आँखों को आप याद रखिएगा कि हम लोगों का आँख भी क्या है, एक प्रकार प्रकाशिक यंत्र है ना। तो क्या लिखोगे, रिजॉल्विंग पावर, RSOLVING, रिजॉल्विंग पावर, बच्चों रिजॉल्विंग पावर। इसको देखो कैसे लिखोगे बच्चों, बस कैसे लिखोगे, किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा ना बच्चों, किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा ना बच्चों, उसके द्वारा ना बच्चों, यंत्र के द्वारा, उसके द्वारा ना बच्चों, बने प्रतिबिंब को, मतलब जैसे आपकी आँख है ना बच्चों, आपकी आँख में क्या कर रहा है बच्चों, प्रतिबिंब बन रहा है, तब ना देख रहे हैं। तो किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को, हमारी आँख में जो पेड़ का प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब को, ठीक, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को ना बच्चों अलग अलग करके ना बच्चों, अलग अलग करके देखने की क्षमता को ना बच्चों, देखने की क्षमता को ना बच्चों विभेदन क्षमता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता कहते हैं। इतनी बात समझा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, अच्छा नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक बच्चों, इतना तो हो गया। इसके लिए एक फार्मूला भी आता है बच्चों, उसको नोट कर लीजिए। वो आता है D/1.22 लेम्डा विभेदन क्षमता बराबर है बच्चों। विभेदन क्षमता बराबर क्या आता है, 1 क्षमता इक्वल टू D/1.22 इंटू लेम्डा। इसमें D क्या है बच्चों, आप जिस चीज़ को देख रहे हो वो आपसे कितनी दूरी पर है ना, आप जिस चीज़ को देख रहे हो वो आपसे कितनी दूरी पर है। और 1.22 लेम्डा, लेम्डा क्या है बच्चों, जिस चीज़ को आप देख रहे हो ना, उसका जो लाइट इमिट रहा है उसका क्या वेवलेंथ ना। इस प्रकार से आप विभेदन क्षमता को कैलकुलेट कर सकते हैं आप ना बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन देखो बच्चों, कुछ लोग के मन में ये होगा सर इसको प्रूफ नहीं करा रहे हैं ना, तो प्रूफ कराने का कोई लॉजिक नहीं बच्चों, यहाँ पे आप लोग को प्रूफ करना ही नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जो BSc करेंगे ना, तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगर क्या आप BTech को टेक करना चाहोगे तो वहाँ पे भी क्या किया जाएगा, फॉर्मूले का यूज ही किया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रूफ नहीं। इसके लिए आपको अगर जानना होगा तो आपको BSc करना होगा। ठीक, इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। ठीक बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप। अच्छा बच्चों, एक आता है
विभेदन दूरी ना, या फिर विभेदन लिमिट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। ठीक बच्चों, इतना तो हो गया। जो बच्चों विभेदन क्षमता होता है वो जो आप लोग का खगोलीय दूरदर्शी होता है और सूक्ष्म दूरदर्शी होता है, दोनों के लिए अलग अलग होता है ना। तो दोनों के लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि ये खगोलीय दूरदर्शी के लिए होगा। किसके लिए होगा? खगोलीय के लिए होगा। ठीक, मतलब मेंशन तो नहीं करना चाहिए हमको, लेकिन मैं कर देता हूँ नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं ये सब बातें मेंशन कर दे रहा हूँ। आपके लोगों के बुक में तो नहीं दिया होगा। ठीक, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या बच्चों, d/1.22 लेमडा है। और यहाँ पे d किसको लेंगे बच्चों? जो आपका जो खगोलीय दूरदर्शी में जो नेत्रक लेंस होते हैं बच्चों, अभिदृश्यक लेंस होते हैं, उनका द्वारक होता है ना। d क्या होता है? उनका द्वारक होता है। और लेमडा क्या होता है बच्चों? जो तरंगदैर्घ्य होता है। आप जानते हैं लेमडा तरंगदैर्घ्य, d द्वारक की जो दूरी होती है वो होती है। ठीक बच्चों, और एक बात आती है बच्चों, जो तुम्हारा ये किसके लिए विभेदन क्षमता है ना बच्चों, इसके ऊपर मैं सूक्ष्मदर्शी का लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये बच्चों जो नीचे का फॉर्मूला है किसके लिए? खगोलीय दूरदर्शी के लिए। खगोलीय दूरदर्शी के लिए जो तुम लोग का बच्चों सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी की ना बच्चों विभेदन क्षमता होता है बच्चों, वो होता है आपका 2 sin अल्फा अपान में 1.22 लेमडा। क्या होता है बच्चों? 2 sin अल्फा अपान में 1.22 लेमडा। ये भी कैलकुलेट करके लाया गया है। ठीक, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा एक बार, आपको बस आ जाएगा। और इसके लिए मतलब रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको हमेशा याद ही रहे। ठीक है बच्चों, हाँ, तो इतना होता है। आप कोई पूछेगा सर यहाँ पे लेमडा अल्फ़ा क्या है? लेमडा तो आप जानते हैं, लेकिन अल्फ़ा क्या है? तो अल्फ़ा बच्चों क्या होता है कि इसे मान लो एक शंक्वाकार, मतलब ये तुम्हारा क्या अभिनेत्रक लेंस है ना बच्चों। ये जो हमारी आँखों पे ना बच्चों अल्फ़ा एंगल बनाता है। ठीक, अल्फ़ा एंगल जो बनाता है, ठीक, ये जो शंक्वाकार आकृति बनती है, यही इसी का अल्फ़ा होता है। 2 sin अल्फा अपन 1.22 लेमडा। इसको आप लोग याद रखिएगा ना बच्चों। अच्छा, ये तो बात हो गई कंप्लीट। इसके बाद आता है बच्चों विभेदन सीमा। क्या आता है बच्चों? विभेदन सीमा। तो विभेदन सीमा को भी इधर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है विभेदन सीमा। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और देखो बच्चों, जब हम पढ़ाते हैं उसी टाइम ही आप नोट करते चलें ना, तो आपके लिए ये अति उत्तम है बच्चों। क्यों? क्योंकि नोट करके लिखने से वो सारी चीज़ें आपको उसी टाइम याद हो जाएंगी ना। याद हो जाएंगी तो आपको बाद में हो सकता है पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, कि नहीं, रटने की ज़रूरत न पड़े। अच्छा, इसके बाद आपको इस मतलब पूरे किरण प्रकाशिकी का जो रे ऑप्टिक्स है आपका, किरण प्रकाशिकी है, सबसे लास्ट टॉपिक है आपका। आज के बाद ख़त्म, फिर इसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपका। ठीक है, तो समय भी ठीक ठाक है, तो मैं बहुत जल्दी ही आपका वेब ऑप्टिक्स भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों? विभेदन सीमा। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों रिजॉल्विंग लिमिट। ये क्या होता है बच्चों? ये वही डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारी आँखों द्वारा या फिर किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, ठीक, किसी भी चीज़ को अलग अलग करके देखने तक की दूरी किस डिस्टेंस तक वो हम अलग अलग करके देख पा रहे हैं, किस डिस्टेंस तक हम उसको अलग अलग करके देख पा रहे हैं, वही क्या कहलाता है बच्चों? विभेदन सीमा कहलाता है। ठीक, लिखो, ऐसे लिख देना इसका डेफिनेशन। किसी भी प्रकाशिक केंद्र द्वारा ना बच्चों, किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा ठीक, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा देखे गए प्रतिबिंब
ऐसा लिखो, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा वह दूरी ना बच्चों, वह दूरी जहाँ तक किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा वह दूरी जहाँ तक वह वस्तु के प्रतिबिंब को अलग अलग करके देख सके, अलग ना बच्चों, अलग अलग करके देख सके क्या कहलाता है बच्चों? देख सके, विभेदन सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विभेदन सीमा कहलाता। मतलब बच्चों इसको कैसे बोल सकते हो? जैसे मान लीजिए आप किसी पेड़ के पास हैं, ठीक, आप उसे धीरे धीरे दूर हुए, क्या हुए? धीरे धीरे दूर हुए, जहाँ तक आपके पत्ते उसके सारे अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं, जहाँ तक जाते जाइए, जहाँ तक आपके पत्ते मतलब पेड़ के पत्ते अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं, जहाँ से आप जस्ट थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, ठीक, पत्ते सब मिल जा रहे हैं, ठीक, वहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वो विभेदन सीमा कहेंगे। मतलब कि यहाँ तक की दूरी तक हम क्या कर दें, पत्तों को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक। तो तुम्हारे आँख की क्या कहलाएगी बच्चों? विभेदन सीमा कहलाएगी ना। क्या कहलाएगी? विभेदन सीमा कहलाएगी। अच्छा, ये बच्चों बात यहाँ तक सारी समाप्त होगी। लेकिन इसमें जो फॉर्मूला हम लिखे थे बच्चों विभेदन क्षमता के लिए, उसी का उल्टा होता है विभेदन दूरी या विभेदन सीमा, ठीक। तो क्या लिख दो? दूरदर्शी के लिए लिख देना बच्चा, दूरदर्शी के लिए लिख देना क्या? दूरदर्शी के लिए आप लिख सकते हो जो लिखे थे ना 1.22 लेमडा, इसी को रिवर्स कर दीजिए 1.22 लेमडा अपान में डी बच्चों। ये किसके लिए बच्चों? दूरदर्शी के लिए। और के सूक्ष्मदर्शी के लिए लिखना होगा बच्चों, तो क्या लिखोगे? सूक्ष्मदर्शी के लिए आप लिख दोगे बस, सूक्ष्मदर्शी के लिए आप लिख दोगे क्या? वहाँ पे क्या था बच्चों? 2 साइन अल्फा अपान में क्या था बच्चों? 2 साइन अल्फा अपान में बच्चों आपका था 1.22 लेमडा। आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? इधर थोड़ा लिखते हैं, क्या था बच्चों? 2 साइन अल्फा अपान में 1.22 लेमडा, ठीक, ये था। इसी का रिवर्स 1.22 लेमडा अपान में 2 साइन अल्फा बच्चों, 1.22 इंटू 2 साइन अल्फा, ये हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ तक सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आपके जल्दी से ही वेव ऑप्टिक्स में, ठीक, घुसने वाले हैं, तरंग प्रकाशिकी में जल्दी ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक। आप आज तक तो आप लोगों का यहाँ मतलब किरण प्रकाशिकी का एंड हो गया बच्चों। 2 दिन हम सोच रहे हैं कि 2 दिन आप लोगों का क्या करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, उसको मैं डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने के बाद उसमें थोड़ा सा आप लोगों का पीछे का चीज़ रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक, जो भी चीज़ें छोटी मोटी हों सब रिवाइज हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम तरंग प्रकाशिकी आप लोग का स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, धन्यवाद।